पहले प्रश्न का सॉल्यूशन प्रमुख स्वामी महाराज एक बार वल्लभ विद्यानगर में थे, कोई भाई आए और उनको कहा कि मेरे 2 लड़कियों की शादी है, दोनों की ये वेडिंग कार्ड्स हैं, आप भगवान के प्रसादीभूत कर दो और उनको आशीर्वाद दो। प्रमुख स्वामी महाराज ने भगवान के पुष्प वहां प्रसादीभूत उनके दोनों के वेडिंग कार्ड्स पर रखे और उन भाई साहब को वापस दिए कि हम प्रार्थना करें कि दोनों सुखी हो। फिर प्रमुख स्वामी महाराज उनको कहा कि आपकी बेटी को ये आप उनको एडवाइस देना कि 2 साल तक मौन रहे, क्योंकि वहां लोग नए हैं, उनकी आदतें अलग हैं हमारे घर से। जो घर में वो लड़की बड़ी हुई हैं 24, 25, 26 साल की, वहां से वो लोग अलग हैं। वहां सबकी उठने बैठने की समय अलग होते हैं, खान पान के स्वाद अलग होते हैं, रहनी सहनी अलग होती है। उसमें जेल होने का प्रयत्न होना चाहिए, सिस्टम में सेट होने का प्रयत्न करना है। हम लोग आप लोग क्या सिखाते हैं अपने बेटी को कि देखो चिंता मत करना। आप हंसे क्यों मुझे बताएं? कोई भी तकलीफ हो मुझे फोन कर देना और शाम को 6 बजे फोन कर देना, ये आप सिखाते हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स AAA की मीटिंग हुई। 300 लॉयर्स जो डिवोर्स केसेस हैंडल करते थे, उनकी 3 दिन के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुई और कंक्लूजन पेपर में लिखा कि यंग कपल्स में डिवोर्स का मुख्य कारण क्या है। तो 5 मुख्य कारण में एक मुख्य कारण था ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डॉटर्स मदर इन हर इन लॉज हाउस। तालियां मत बजाना, इन्वॉल्व मत होना। हमें तालियां की जरूरत नहीं, आप इन्वॉल्व मत होना। बेटी को आपने विदा कर दी, उसको बोलना कि बेटी थोड़ी तकलीफ तो वहां पड़ेगी, क्योंकि लोग नए हैं, व्यवस्था नहीं है, खाने पीने के स्वाद अलग हैं, उठने बैठने के समय अलग है। तू बेटा वहां एडजस्ट होने का, जेल होने का प्रयत्न करना। तू वहां रहेगी, उसमें तेरी डिग्निटी है, हमारी डिग्निटी है, उस परिवार की डिग्निटी है। और अगर कुछ काम हो तो ठीक है, 15-20 दिन में, महीने 2 महीने में एक बार फोन करना, बाकी वो अब तेरा घर है, वहां शांति से रहना। इस प्रकार की एडवाइस देना। ये प्रमुख स्वामी महाराज के इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको मैं उनके वर्ड सुनाता हूं। जो प्रमुख स्वामी महाराज ने दुनिया के 18,000 गांव और शहरों में 60 देशों में भ्रमण किया है, 3.5 लाख घर में पधरामणी की है, 7.5 लाख पत्र के उत्तर दिए हैं, 20 लाख से ज्यादा गृहस्थ हरिभक्त तैयार किए हैं, हमारे जैसे 1200 संतों को दीक्षा दी है, 1300 इंस्टीट्यूट्स खड़ी किए हैं, और ये BAPS संस्था को यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट दर्जा दिलवाया है। BAPS को यूनाइटेड नेशंस में NGO के रूप में परमानेंट सीट है। इनका ये अनुभव है। और 40 लाख 4 मिलियन लोगों को प्रमुख स्वामी महाराज व्यक्तिगत मिले हैं, उनके प्रश्न सुने हैं, ये एडवाइस दे रहे हैं। कंसल्टेंसी और एक्सपर्ट एडवाइस के चार्जेस होते हैं, पता है ना? तो ये सुपर एक्सपर्ट एडवाइस है फैमिली लाइफ के लिए। बांद्रा में जो, मुंबई में फैमिली कोर्ट में जो डिवोर्स के केसेस होते हैं, उसमें से 5% केसेस 60-65 के ऊपर की उम्र वाले के होते हैं। अब भाई साहब, ये उम्र में आपको क्या हुआ डिवोर्स में? ये उम्र में क्या हुआ आपको? 30-35 साल चल गया तो अब 10-15 की बातें चला लो यार। उसके कारण बांद्रा की फैमिली कोर्ट में मुंबई में दिया गया कि why the 5% of all the divorce cases that are registered in that case, in that court, are of the people of 60 and 60 plus. मुख्य 5 कारण में से कारण क्या था पता है? स्पीड ऑफ द फैन इन बेडरूम। अब अगर नहीं जमा है तो एक ब्लैंकेट और ले लेना भाई। ये सब मतलब
हम किस दृष्टि से इस सभी बातें को देखें, लेकिन एक बहुत बड़ा सीरियस कारण ऑफ डिवोर्सेस एट द एज ऑफ 50 और 50 प्लस इज, ध्यान रख के सुनना, इज विजिटिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आप शादीशुदा व्यक्ति हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाते हो, फिर आपके स्पाउस को प्रश्न आते हैं, शंकाएं होती हैं, और आप भी फिसुल जाते हो, कोई रिलेशनशिप में आ जाते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं, और आप अपना परिवार बिगाड़ देते हो, बिखार देते हो। थाउजेंड्स ऑफ सच केसेस। आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, समाज में डिग्निटी के साथ रहते हैं, आपका परिवार है, आपका एक्सटेंडेड फैमिली है, उन सभी को दृष्टि में लाते हुए व्हाई आर यू गेटिंग ऑफ ट्रैक? यू हैव टू थिंक ओवर। ये भी एक डिवोर्स का बहुत बड़ा कारण है। और अभी तो आधार कार्ड का लिंकिंग नहीं हुआ है। आधार कार्ड का जब लिंकिंग होगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, तब आपको पता चलेगा कि ब्राजील में कोई, मैं पिंकी के साथ बात कर रहा हूं, वो तो मेरे घर के बाजू में वो रगा भरवाड़ है, वो है। वो तब पता चलेगा आपको। अभी आधार कार्ड लिंक तो होने दो। प्रमुख स्वामी महाराज इसलिए कहते थे कि आप ये डिजिटल डिवाइसेस में ओवर एक्सपोजर मत रखना। प्रमुख स्वामी महाराज को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे एक पत्रकार ने पूछा था, ये टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट, ये डिजिटल गैजेट्स, ये सब आशीर्वाद है या श्राप है? जबरदस्त प्रश्न पूछा था। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने अनुभव से, अपने विजडम से, विदाउट अ सेकेंड्स डिले, प्रमुख स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि अगर विवेक पूर्ण उपयोग करे तो आशीर्वाद है, विवेक चूक गए तो श्राप है। तो संत समाज को ये देते हैं, इसलिए संत हैं, वो समाज के और भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। दे आर द फाउंडेशन पिलर्स ऑफ द सोसाइटी। प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसे हजारों हजारों युवाओं और परिवारों के जीवन में सुख शांति प्रदान की है। हम भी मिलते हैं, आप भी मिलते होंगे। तो ये उनका रोल है। समाज में व्यक्तियों को शुद्धि देते हैं, ऐसी चीजों के सामने लड़ने के लिए शक्ति देते हैं, इस प्रकार की अच्छी सोच उनको समझा देते हैं, और वो व्यक्ति और वो परिवार और वो समाज, कम्युनिटी सुखी हो जाती है, स्थिर हो जाती है।